Welcome to Over Channel BAMS Notes Library by Dr. Jitendra Gurab. कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने इलाज के तरीके और आज की मॉडर्न फिल्में अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? आज हम एक ऐसे ही अनोखे संगम की बात करने वाले हैं, एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल जो पूरी तरह से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित है। जरा इस पोस्टर को देखिए, ये अपने आप में ही एक पूरी कहानी कह रहा है। एक तरफ आपको दिखेगा सिनेमा का वो पुराना जादू, एक विंटेज फिल्म प्रोजेक्टर, और दूसरी तरफ है दुबई की चमचमाती मॉडर्न दुनिया, और इन दोनों के ठीक बीच में प्रकृति और अच्छी सेहत का संदेश है ना, प्राचीनता और आधुनिकता का एक बेहतरीन संगम। तो सवाल यही उठता है कि जब सदियों पुराना ज्ञान कैमरे के लेंस से गुजरता है तो हमें पर्दे पर क्या देखने को मिलता है? क्या कोई बिल्कुल नई कहानी जन्म लेती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आयुष है क्या, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। तो देखिए, आयुष असल में कई शब्दों से मिलकर बना एक नाम है, एक एक्रोनिम। ये भारत की उन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रतीक है जिन्हें अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। और देखिए ये नाम बनता कैसे है। ए से आयुर्वेद, वाई से योग और नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। मतलब हर एक अक्षर अपने आप में एक पूरी की पूरी चिकित्सा पद्धति को दिखाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इन प्राचीन परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने के लिए फिल्म जैसा मॉडर्न मीडियम ही क्यों चुना गया? भाई, ज्ञान बांटने के तो और भी कई तरीके हो सकते थे, है ना? कोई किताब, कोई सेमिनार, तो फिर आखिर एक फिल्म फेस्टिवल ही क्यों? और इसका जवाब इस स्लाइड में बहुत ही अच्छे से दिया गया है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक तरीका, ग्रंथों और गुरुओं के जरिए ज्ञान देना, जो शायद हर किसी के लिए समझना आसान न हो, और दूसरी तरफ है फिल्म, जो कहानियों, विजुअल्स और इमोशंस के जरिए मुश्किल से मुश्किल बात को भी एकदम सरल और यूनिवर्सल बना देती है। मतलब फिल्म इन प्राचीन विज्ञानों को एक नई आज की जुबान देती है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस बड़े ग्लोबल इवेंट के पीछे कौन कौन है और ये हो कहाँ रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। ये फेस्टिवल दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होने वाले एक बहुत बड़े इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का हिस्सा है। मतलब इसे एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्टेज मिल रहा है। और इसके पीछे जो संस्थाएं हैं वो भी काफी बड़ी हैं। दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय खुद इसमें शामिल है, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन है और साइंस इंडिया फोरम भी। ये दिखाता है कि इस पहल को कितना मजबूत सरकारी, डिप्लोमैटिक और साइंटिफिक सपोर्ट मिला हुआ है। और आखिर में चलिए जरा इस पहल की बड़ी तस्वीर को समझते हैं, मतलब फेस्टिवल से आगे की बात करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस फेस्टिवल के पूरे मिशन को एक तरह से समराइज कर देती है। इसका मकसद सिर्फ फिल्में दिखाना नहीं है, बल्कि सेहत और वेलनेस के बारे में बातचीत का एक नया तरीका बनाना है। एक ऐसी भाषा जो जड़ों से तो पुरानी जुड़ी हो, लेकिन बात आज की दुनिया से करे। जरा सोचिए, इस तरह के आयोजन का असर कितना गहरा हो सकता है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि कल्चरल डिप्लोमेसी का एक जरिया भी है। ये पारंपरिक ज्ञान को दुनिया के कोने कोने तक आसानी से पहुंचाता है और सेहत जैसे जरूरी विषय पर एक नई तरह की ग्लोबल बातचीत शुरू करता है। और ये सब भविष्य में होने वाला है, साल 2026 में। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक आने वाला सच है जिसका हम सब इंतजार कर सकते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब हजारों साल पुरानी परंपराएं सिनेमा के पर्दे पर अपनी कहानी कहना शुरू करेंगी, तो वे हमारी सेहत को लेकर, हमारी सोच को, हमारे भविष्य को कैसे बदलेंगी, इसका जवाब देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।